ये देखिए टूटी हुई कुर्सियां बिल्कुल टूटी हैं, जो लोग कबाड़े फेंक देते हैं। इन कुर्सियों के आप हालत देख सकते हैं। कहीं भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि जिसका कुछ बन सकते। लेकिन मैं एक ऐसी इंजीनियर हूँ जो आप समझ नहीं सकते हो। इंजीनियर जो दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर कहलाता है, उस तरह का समझ लीजिए। मैं तो अपने को प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि ये जमानों से बिल्कुल ऐसी कुर्सियां पड़ी थी, टूटी बिल्कुल कबाड़े पड़ी थी। इन टूटी का कुर्सी का मैं सोच सकते हैं आप क्या इमेजिन करने वाली हूँ। तो क्या है इसमें, तो सोचिए नीचे इसकी टांग भी नहीं है। ये देखिए, ये इसकी यहाँ पे टांग भी नहीं बनी हुई है। उसके बावजूद भी मैं एक ऐसा स्टैंड बनाने वाली हूँ। सोच सकते हैं टूटी कुर्सियों का स्टैंड कैसे सोच सकता है कोई, लेकिन टूटी कुर्सियों से कैसे ये स्टैंड बनाने वाली हूँ। ये देखिए इतना बड़ा दरवाजा है, लोहे का दरवाजा है। ये भी हमारा टूटा हुआ है। जो जमानों पहले चलते थे इस तरह के दरवाजे चलते थे जमानों पहले। पुराना बिल्कुल जमाना है, बिल्कुल जंग खाया हुआ है। कितने सालों का, मेरे ख्याल से 50-60 साल पुराना ये दरवाजा है। इसकी लंबाई दे सकते हैं, लेकिन मजबूती, लोहा लाड, आजकल के जमाने में इस तरह का लोहा लाड कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो ये सालों से मेरे गार्डनिंग में सोचिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और इंजीनियर भी ऐसा क्या स्टैंड बनाएगा जिसमें कम से कम मेरे 50 गमले आते हैं। सोच सकते हैं इतने से दरवाजे में। अब मैं इसका स्टैंड बनाने वाली हूँ, पॉट रखने का स्टैंड, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ धूप आती है। सर्दियों की धूप में जरूरी है पौधे रखने के लिए। तो आज हमारा स्टैंड बन रहा है। बड़ा सा दुनिया का इंजीनियर आया है, सबसे बड़ा, जो ऐसा स्टैंड बनाने वाला है। तो देखिए कैसे मैं इसका स्टैंड बनाती हूँ टूटी कुर्सियों और टूटे दरवाजों से। अब ये देखिए मेरा गजब का दूसरा स्टैंड जो मैं जुगाड़ से बनाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा कनस्तर है, जिसे हम लोग के पुराने जमाने में यूज किया जा सकता है। नीचे से पेंदा गायब है, देख सकते हैं नीचे का पूरा पेंदा गायब हो रखा है। बिल्कुल देखिए आर पार दिख रहा है, ये भी पेंदा गायब है और इधर से पूरा पेंदा गायब है। और अब मैं इसका भी एक स्टैंड बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने आपको बोला कि गजब का इंजीनियर भी ऐसी क्या सोच होगी जो मेरी सोच है। देख सकते हैं अब ये कनस्तर मैंने यहाँ रख दिया, एक कनस्तर मैंने यहाँ रख दिया। अब इसमें लगा दूंगी एक पटरा, वो भी कबाड़ का तो आप सोच सकते हैं इससे क्या होता है, हमारे गमले ऊंचे जो हो जाते हैं, क्योंकि भाई हमें पैसा नहीं लगाना होता है और हम फ्री की गार्डनिंग करना चाहते हैं। क्योंकि भाई बजट जिसका अलाउ नहीं करता वो इस तरह से जुगाड़ कर लेता है। और फिर ये जुगाड़ हम लोग का ऐसा होता है जो हमकी खुद की मेहनत का होता है, क्योंकि हमने इसे अपने हाथों से सर्च किया है और अपने दिमाग से सर्च किया है, अपने दिमाग से इसको बनाया है कि कैसे हम इसका ऐसा जुगाड़ बनाने वाले हैं जिससे कि हमारे खूबसूरत से पॉट भी खूब सुंदर चार चांद लग जाएंगे। क्योंकि इसके ऊपर जब हम स्टैंड बना देंगे तो वो हमारे चार चांद अलग से ही दिखने लगते हैं। अब ये देखिए मैंने इसमें पटरा रख दिया है, गजब का, देख सकते हैं। पटरा भी हमारा कबाड़ का जुगाड़ी है, लेकिन गजब का मजबूत। और क्योंकि पुराने जमाने की हर चीज बहुत लोहा लाड होती थी, तो ये लकड़ी भी पुराने जमानों की है। कम से कम 50-60 साल पुराने पटरे सब रखे हुए हैं ये। क्योंकि अब ये सब पटरे कोई यूज नहीं करता। पहले क्योंकि मेरा जमानों का घर है, पुराने जमानों का, तो उसके हिसाब से सामान काफी स्टोर रूम में रखा रहता है, जो कि मैं अपने गार्डनिंग में यूज कर लेती हूँ। हर तरह का जुगाड़ बना लेती हूँ और बस इस तरह के सामान निकालती रहती हूँ। क्योंकि मेरे गार्डन में आपको हर चीज 50-60 साल पुरानी ही मिलेगी। इस तरह की सब टूटी फूटी हैं जो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। लोगों ने कब का फेंक चुके थे, लेकिन मैंने अपने गार्डन में इनको एक यूनिक चीजें बना रखी हैं, जो बोलते हैं दुनिया की मिसाल बना रखी है इन लोगों को। क्योंकि ये वाकई में 60 साल पुरानी ही चीजें हैं, जो कि मैंने आज भी इनको जिंदा कर रखा है और अपने गार्डन में इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ कि वाकई में लोग खूबसूरती की तारीफ करते हैं और बोलते हैं सच में ऐसा दिमाग कहाँ से आया, जैसे इस तरह के कनस्टरों का भी यूज कर लिया जो किसी भी काम के नहीं थे। ना ऊपर पेंदा है ना नीचे पेंदा है, चारों तरफ से गल गया है, लेकिन फिर भी ये हमारा स्टैंड ऐसा बन गया है मजबूत, जिसमें हम कम से कम 30 गमले अपने रख देंगे। अब ये देखिए हमारी जमानों पुरानी मशीन, मैंने बोला ना आपको मेरे गार्डन में आपको सब कुछ मिलेगा। मशीन को आप पास से देख सकते हैं, ये हमारे पुराने जमाने वाली जो चरखे वाली पैर से जो चलाई जाती थी। ये देखिए ये इसका पावदान है। तो मेरे यहाँ भी 2-3 गमले आ जाते हैं, मतलब आपको दिखाने वाला है कि 2-3 गमले मेरे यहाँ भी आ जाते हैं। और ये देखिए ये इस तरह से चलता था, ये देखिए इस तरह से ये मशीन हमारी चलती थी, पुराने जमाने की मशीन है। और इसको भी सोच सकते हैं आप, क्या आप बाजार से इस तरह का स्टैंड कभी ला सकते हो? दुनिया में कहीं ढूंढ लीजिए, देश विदेश ढूंढ लीजिए, किसी भी कोने में ढूंढ लीजिए, कभी भी आपको मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि ये सिर्फ मेरी कल्पना होती है और मैं ही इस तरह की जो भी मेरे पास गार्डन में जवानों का पड़ा रहता है कबाड़, उसका बना लेती हूँ जुगाड़। तो बनाया है कबाड़ से जुगाड़। अब यहाँ पे फिर से एक पटरा रख दूंगी और बन जाएगा मेरा एक फ्लावर स्टैंड। ये देखिए 2 दरवाजों का मैंने यहाँ पे एक बढ़िया सा, देख सकते हैं कितना लंबा स्टैंड बनाया है। क्या आपको ऐसे स्टैंड ऑनलाइन या कहीं मॉल में मिलेंगे जिसमें आपके गिनती के 4-5 गमले आते हैं एक स्टैंड में? और मैंने इन दरवाजों से ऐसा स्टैंड बनाया है, कम से कम मेरे 50 गमले आएंगे। आप खुद गिन लीजिएगा कितने गमले आ गए इस स्टैंड में। इसमें भी कम से कम 5-6 गमले आ जाएंगे, मशीन में भी।
तो यहाँ देखिए शानदार हमारा एक कुर्सी, सोच सकते हैं आप, मैंने जो आपको मैजिक दिखाया है कि 5 मिनट भी नहीं लगेगा और कुर्सी से मैं आपको इतना शानदार स्टैंड बनाऊंगी। और अपने आंखों से आप देख लीजिए ये स्टैंड, क्या आप इस स्टैंड का इमेजिंग भी नहीं कर सकते हो, आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि एक स्टैंड में मैंने 50 से भी, सोचो मैंने सिर्फ कहा है 50 गमले, लेकिन अगर वाकई में आप लोग गिनो तो मेरे ख्याल से कम 60-70 गमले एक स्टैंड में आ गए हैं। क्योंकि इसमें देख लीजिए मैंने, आप देख लीजिए इतने बड़े बड़े पॉट यहाँ रखे हुए हैं। क्योंकि मैंने आपका आज का सवाल, मेरी दो तरह का चीजें हैं कि मैंने एक तो टूटी कुर्सी से आपको जुगाड़ बना के दिखाया कि हम लोग घर में, जिसके घर में टूटा सामान हो, टूटा कबाड़ हो, वो इस तरह के आइडिया लगा सकता है, इस तरह से कबाड़ में चीजें नहीं फेंके और इस तरह से गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगा सकता है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था, बाकी तो जिसको जरूरत होती है वो खरीदता ही भाई। तो हमने यहाँ टूटे दरवाजों का ऐसा इस्तेमाल किया है कि आप देख सकते हैं टूटे दरवाजे और कुर्सियां। मैंने यहाँ देख लीजिए, यहाँ इतने बड़े बड़े ये पॉट रख दिए हैं, ये गुड़हल के पॉट हैं और ये सोच सकते हैं इमेजिंग आप कितने बड़े हो गए हैं। और मेन इनका पर्पस है अब धूप, क्योंकि सर्दियों का टाइम हमारा बदलाव का टाइम आता है कि हमें अपने गमले चेंज करने पड़ते हैं। गार्डनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हमारा यही होता है कि अब हमको कौन से गमले शिफ्ट करने हैं धूप में, कौन से गमलों को जरूरत नहीं है धूप की, उनको शिफ्ट करना है। तो आज मेरे गमले आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, इतने सारे गमले इसमें आ गए हैं। ऊपर भी देख लीजिए मैंने पूरे, कोई ऐसा नहीं है, अभी भी इतनी स्पेस बची है कि मैं यहाँ बीच में भी जो मेरे छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से कप होते हैं, जो मैं, आप जानते हो कि मैं बोलती हूँ कि मैं छोटे छोटे से कप, जरा जरा से ये देखिए, इस तरह की कोई चीज मैं, एक छोटे छोटे से कप कुल्हड़ जो भी मुझे मिल जाता है, मैं इस तरह की चीजें अपने लगा के जुगाड़ से बना देती हूँ। यहाँ तक कि मैंने फेस वॉश का भी इस्तेमाल किया है, फेस वॉश को भी मैंने अपना पॉट बना दिया। ये मेरी शैम्पू की शीशी है, ये देखिए ये शैम्पू की शीशी है, इसको भी मैं नहीं छोड़ती हूँ। तो ये सब पतले पतले पॉट हमारे यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऐसा स्टैंड बनाया है कि आप उन आगे वाले गमलों को ऐसे मैंने रखा है जिसको मेन सबसे ज्यादा फोकस चाहिए धूप का, सबसे ज्यादा फोकस चाहिए धूप की। या तो आपको लंबे वाले पौधे हो वो आप पीछे कर सकते हो और छोटे वाले आगे कर सकते हो। जैसे ये क्लांचो का है, क्लांचो की हाइट हमारी बहुत नहीं बढ़ती है, लेकिन इसको अब सर्दियों में धूप चाहिए होती है, तभी हमारे इतने गुच्छे गुच्छे फूल आएंगे। तो सीजन के अनुसार भी मैंने रखे हैं, क्लांचो भी यहाँ पे रख दिया है, ये गुड़हल भी सारे मैंने रख दिए हैं। गुलाब जो मेन इस समय हमारा फोकस है, सर्दियों का राजा है, गुलाब रखा है। देख लीजिए कितनी सुंदर सी कलियां भी आ रही हैं और कम से कम दसियों बार मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ। काट काट के इसको जैसे ही फूल आएगा कट कर दूंगी। और देख लीजिए खूबसूरती की मिसाल, देख लीजिए सारे गमले इस तरह से रख दिए हैं, यहाँ गुड़हल छक छक के फूल आ रहे हैं और बराबर प्रॉपर ये दिसंबर तक मैं आपको दिखाऊंगी ये प्रॉपर फूल देगा, क्योंकि मैंने इसकी जगह बदल दी और इसका ऐसे जगह पे ध्यान रखा है। समय समय पर आप अपने चीजों का ध्यान रखते जाइए तो आपका कभी भी पौधा मरेगा नहीं। जो लोगों की शिकायतें आती हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, फूल नहीं आ रहे, कलियां नहीं आ रही, तो रीजन यही होता है, समय का बदलाव आ गया भाई। बदलाव में हम लोग जब हर चीज में बदलते हैं, भाई सीजन आया हम लोगों ने तुरंत फुल कपड़े पहन लिए, सबका आता है फुल कपड़े पहने, तो वैसे ही इन लोग का भी सीजन आता है। आ गई है सर्दियां तो भाई सबको देख लीजिए, सबको जगह पे रख दिया है। और नीचे आप झांक लीजिए जरा, मैंने आपसे बोला कि मैंने ऊपर भी आपको स्टैंड मैजिक वाला दिखाया, लेक्चर हो गया, अब नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे आप देख सकते हैं, आप गिन सकते हो तो आप गिन लीजिए, मतलब ऊपर भी इतने गमले भर गए हैं। मतलब मैंने आपसे से 50-60 की बात करी, यहाँ तो 100-200 भी गमले भर गए हैं, क्योंकि नीचे भी मैंने जितने मॉर्निंग रोज थे इसमें भी धूप आएगी। मॉर्निंग रोज में अब जरूरत नहीं है धूप की, हल्की सी धूप जगह पे शांति से इनको रख दीजिए, क्योंकि अब ये हमारे फैब में फिर से फूल देने तैयार होंगे। तो यहाँ सारे मॉर्निंग रोज शिफ्ट कर दिए हैं, सारे मॉटन भी रख दिया है जिससे कि हल्की सी धूप छांव आएगी। बाकी सीजनिंग वाले पौधों की जगह भी बना दी है, स्पेस भी बना दिया है। अब पिटोनिया आएगा, डेंटस आएंगे, जो जो फ्लावर आएंगे उनको यहाँ रखती जाऊंगी। बाकी यहाँ देख सकते हैं मेरे एक एक झांकिए, आप ऊपर देख लीजिए गजब का पॉलिथीन, देख लीजिए यहाँ पॉलिथीन तक में मैंने हर चीज शिफ्ट कर रखी है। ये अजवाइन यहाँ देख लीजिए, क्योंकि हमने अब पौधे हमारा कट हो गया, उसके बाद मैंने काट काट के फेंका, आधे से ज्यादा फेंक दिया क्योंकि जंगल जैसे अजवाइन हो जाती है, लेकिन फिर भी फेंकते नहीं बनता है, तो मैंने इनको पॉलिथीन में लगा दिया। तो यहाँ पर देख लीजिए ये पॉलिथीन से लग गया, यहाँ पर्पल हार्ट पूरा बिछा दिया है, ये सिलाई मशीन, और सिलाई मशीन में देख लीजिए क्या गजब का जुगाड़ बना दिया है। ऊपर भी कितने ढेर सारे गमले आ गए हैं और यहाँ कमबोर्ड रखी है, कमबोर्ड में भी एक ये पॉट स्टैंड मेरा बन जाता है। यहाँ कमबोर्ड बन गया। यहाँ मैंने आपको कनस्टर दिखाए थे कि पुराने जमाने के कनस्टर हैं, और कनस्टरों का हमने क्या जुगाड़ बनाया। यहाँ देखिए मैंने इसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया, पटरे रख दिए, और यहाँ पर भी ऐसे पौधे रख दिए जहाँ पे 2 घंटे की धूप चाहिए। ये सारे मेरे हल्दी के पौधे लगे हुए हैं, सारे हल्दी के लगे हैं। आप देख सकते हैं हल्दी कितनी खूबसूरत हल्दी हो गई है। और यहाँ मेरी गजब की ये केले के पेड़ लगे हुए हैं, केली जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे से रेड रेड कलर के, येलो कलर के फूल आते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ बदलाव कर दिया है ये कनस्टर वाले,
कनस्टर से देख लीजिए कितना खूबसूरत सा पॉट स्टैंड बना दिया है। यहाँ पे भी मॉर्निंग ग्लोव ऐसे, ये भी टूटा हुआ स्टूल है, यहाँ पर भी पौधे ऊपर भी रख दिए हैं और नीचे भी रख दिए। मतलब कबाड़ के जुगाड़ से हम लोग ऐसा जुगाड़ बना सकते हैं। अब ये चौकी देख लीजिए, ये चौकी थी मेरी यहाँ पर छोटी सी, ये देख लीजिए चौकी है पूरी खाली टूटी हुई है। मतलब मैं टूटी चीजों का ही जुगाड़ बनाती हूँ सारा अपने, और ऐसा जुगाड़ बनाती हूँ। अदरक है हल्की सी, अब इसको 3 घंटे 4 घंटे की धूप चाहिए, तो अदरक को भी शिफ्ट कर दिया और ऐसे जुगाड़ बनाए हैं कि सारे पीछे वाले पौधों को भी धूप आती रहेगी, आगे वाले गमलों को भी धूप आती रहेगी, और जुगाड़ का जुगाड़ भी बना दिया और मौसम का बदलाव भी दिखा दिया। ये देखिए गार्डन का हमारा कितना सारा काला सोला निकला है। अब इसको भी हम लोग जब कभी भी गार्डन से अपने गमले शिफ्ट करते हैं, इधर के उधर करते हैं, जब भी चेंज, क्योंकि जब सर्दियां आती तब चेंज करते, गर्मी आएंगी तो फिर चेंज होता है, तो हम लोग पानी डालते डालते जितनी हम लोग की खाद होती है, जो भी हम लोग अपने पौधों में डालते हैं, हम लोग के ड्रेनेज होल इतने अच्छे होते हैं कि इसकी वजह से जो हम लोग बोलते हैं, देखिए कितना सारा इसमें काला सोला निकल के तैयार हो गया है। तो कभी भी ये हमको उठा के फेंकना नहीं है, आप इसे ठाट से अपने गमलों में डाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, क्योंकि ये हम लोग का एक एक चीज, जितना हम लोग का प्रोटीन विटामिन जो भी पोषक तत्व मिलते हैं, सब कुछ इसमें होते हैं। तो ये भी आपको अपने गमलों में, सारे गमलों में, जिसमें भी गमला खाली हो रहा हो उस गमले में आप ठाट से डाल सकते हैं। अब आपको देखिए मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से देखिए मैंने पूरी ये जगह अपनी खाली कर रही है, क्योंकि ये मैंने गर्मियों में शिफ्ट करी थी कि यहाँ पर मुझे बहुत धूप नहीं चाहिए थी, वो वाले पौधे रखे थे। अभी भी मैं वही पौधे अब यहाँ पे शिफ्ट करने वाली हूँ जहाँ धूप बहुत तेज आती है। तो आप देख सकते हैं पौधों की कंडीशन इस समय। मेन हमारे पौधे, जो हमारे पौधे को धूप नहीं अगर हम लोग लगाएंगे, तो ये देखिए सबसे पहला शिकार आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कुछ आपको दिखाई दिया, ये होता है मिलीबग। ये हमारा मिलीबग होता है। अगर हम इसको गुड़हल को, ये हमारा गुड़हल का पौधा है, अगर हमने इसको धूप में शिफ्ट नहीं किया तो ये पूरी डंगाल खा जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मिलीबग छाया में ही आता है और सीलन से आता है। जब धूप नहीं आएगी पौधे में सीलन आएगी, और सीलन से हमारे पौधे हो जाएंगे शिकार, पूरे मिलीबग के शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे को बहुत जरूरी है, आज मैंने कहा इस काम को भी कर लो, क्योंकि अपने जो गार्डन के वर्क होते हैं ये सब चलते रहते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है हमारा। तो आप इस समय हमारे पौधों को देख सकते हैं, पूरे पौधे बिखरे पड़े हैं। तो इस समय देख लीजिए कौन कौन से फूल वाले पौधे ऐसे हैं, कौन कौन से सब्जियों वाले पौधे हैं जिनको मुझे आज धूप में रखना है। तो फ्रेंड, आज का मेरा कबाड़ का जुगाड़ आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मैंने अपनी बहुत मेहनत करी है ये सब, क्योंकि हर साल हम लोग का चेंज करना ही पड़ता है। गार्डन का भाई जुड़े हुए हैं गार्डन से, तो गार्डन के बहुत काम करने पड़ते हैं। तो इस तरह के गार्डन के काम आप लोग को भी करने हैं, और फ्री का जुगाड़ अगर आपके पास आ जाए तो इस तरह से आप लोग आइडिया ले सकते हैं, जैसे मैंने एक आइडिया बनाया और इतनी खूबसूरत अंदाज से ये कबाड़ का जुगाड़ बना दिया। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ अच्छी सी वीडियो लेके आती हूँ जो आपको अच्छी लगे। वैसे तो सारी वीडियो मैं अच्छी बनाती हूँ, लेकिन फिर भी एक अपना तरीका होता है। तो आप लोग को समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा जुगाड़ आज आपको कैसा लगा।